जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष्मान गुप्ता आपका एक और फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड ऑफ प्रेप पर। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है आपका 69th बीपीएससी मेंस आपके सिर पर है और इसके लिए आपको तैयारी करने में आप लगे हुए हैं। और अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं की तो बहुत देर कर दोगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली डीआई के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और किस तरीके से आपको एग्जाम में उनको करना है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चंस कभी ऐसा होता है कि बहुत आसान है या बहुत लेंथी कैलकुलेटिव हो जाता है। सही तरीका क्या है उसको करने का, जिससे उसके आपको पूरे 6 नंबर मिल जाए या 8 नंबर का है तो 8 नंबर मिल जाए। जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पूरे नंबर कैसे आए, उसको करने का सही अप्रोच क्या है, सही तरीका क्या है, जिससे आप लोग नंबर पूरे पा सकें, वो सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न के साथ। और यहाँ पर रेगुलर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे अभी। तो आज का जो पहला प्रश्न है 69 बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आ चुका है और बहुत बच्चों ने इसको किया। राइट, जिन्होंने नहीं किया क्या दिक्कत रही, आप वो दिक्कत ना करें, वो सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका क्या था, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न में आपको बोला गया है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो दिस टेबल। मतलब इस टेबल को पूरा पढ़ना है, जो आपको टेबल दी जाएगी ध्यान से पढ़ना है, कहीं गलती नहीं करनी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एवरेज दे रहा है या नॉर्मल दे रहा है, उसमें गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में आप आंसर लिखा तो। लेकिन ऐसा नहीं करना, ध्यान से पढ़ना है। पहला ही पॉइंट आपको ध्यान से देखिए क्या है इस टेबल में। तो 100 यहां से 5 विषयों में छात्रों द्वारा 2012 से 17 के दौरान प्राप्त उच्चतम और औसत अंक, प्रत्येक विषय में सर्वाधिक अंक 100 है, इस तरह से दिया गया है। मतलब कहने का मतलब है हाईएस्ट नंबर दिए गए हैं और एवरेज मार्क्स दिए गए हैं 5 सालों में 2012 से 17 5 सब्जेक्ट में। चार्ट से समझते हैं क्या है। ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको 5 सब्जेक्ट आपके पास, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, हिस्ट्री। अब इसमें 2012, 13, 14, 15, 16, 17 के मार्क्स दिए गए हैं। ये मार्क्स किस तरीके से हैं कि भैया इंग्लिश में ये तो है कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। मतलब 2012 में किस व्यक्ति के जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो कितने थे, 85 थे अंग्रेजी में। 2013 में हाईएस्ट मार्क्स 80 थे। और यहाँ जो साइड में लिखा है वो है एवरेज मार्क्स। मतलब एवरेज अगर बात की जाए, एवरेज क्या होता है पहले ये समझिए कि सभी विद्यार्थियों को मिलाकर एवरेज, तो मतलब बराबर बराबर बांट दिया कि हर व्यक्ति के 65 नंबर आए होंगे, एवरेज लगा लिया एक। ठीक है, एवरेज लगा लिया। तो 2013 में एवरेज कितना था, 60 था। 2014 में कितना था, 62 था। इस तरह से एवरेज नंबर। तो हर सब्जेक्ट में इस तरह से हाईएस्ट नंबर और एवरेज नंबर आपको दिया गया है। तो चार्ट समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पहला प्रश्न पूछा क्या गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था, बड़ा आसान प्रश्न था। आसान प्रश्न था। क्या कहा गया था कि सभी विषयों का 2015 में संयुक्त औसत अंक क्या है। व्हाट इज द कंबाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 5 सब्जेक्ट इन 2015। तो औसत अंक क्या है संयुक्त, 2015 की बात की गई है। तो आप मुझे बताइए, 2015 की बात की गई है सर, 2015 कहाँ है, ये रहा। और सभी का औसत अंक एक तो 55 ये रहा, 50, 65, 55 और आपका 60, यही तो औसत अंक है। अब इनको आपको संयुक्त रूप से बताना है। तो संयुक्त रूप से बताना है, आप एक तो तरीका ये है कि आप ओरली डायरेक्टली कर पाएंगे कि इन पांचों को जोड़ दीजिए और 5 का भाग दे दो, औसत निकल आएगा। बच्चा डायरेक्ट लिखाता है, लेकिन इससे पूरे 6 नंबर नहीं मिलेंगे आपको। 6 नंबर अगर आपको चाहिए तो पूरा लिखना पड़ेगा। क्या बोला गया है, सभी विषयों का 2015 में संयुक्त औसत अंक। तो इन 2015 2015 में इन 2015 एवरेज ऑफ कंबाइंड एवरेज ऑफ लिख लीजिएगा, कंबाइंड एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का पूछा गया है। तो पहले देखो एवरेज होता क्या है बेटा। तो अगर आप एवरेज की बात करोगे, एवरेज होता है टोटल, मतलब कुल योग, सभी को जोड़ दो और कितने नंबर्स को जोड़ रहे हैं उसका भाग दे दो। यही तो एवरेज होता है, बताओ हाँ या ना। यस सर, यही एवरेज होता है, यही एवरेज होता है। तो ऑल सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है तो सबके अंकों को जोड़ो, 55 + 50 + 65, 55 + 50 + 65, आगे क्या है भाई, 55 और 60, 55 और 60। ठीक है, 55 और 60। आपने कहा ठीक है, कितने सब्जेक्ट है, एवरेज मतलब टोटल कर दो इनका और कितने सब्जेक्ट उनका भाग दे दो। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो 5 का भाग दे दो।
तो बस अब आप बताइए कितना आ गया, 55 और 55 को जोड़ा 110 हो गया, 110 और 170 हो गया, 220 हो गया, ये 285 हो गया। अब 285 में जब आप 5 से भाग दोगे कितना आएगा, 57 आएगा। तो 57 ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस तरह से पूरा लिख के आओगे डिटेल में आप, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। शॉर्ट में कराओगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 6 नंबर दे रहा है। तो और इसमें देखो होता क्या है, मैं आपको एक्चुअल बताऊं, जब कोई जीआई का क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है तो उसमें तो हम स्टेप लिखते जाते हैं तो पेज भर आता है, ठीक है। लेकिन जब वो कैलकुलेटिव नहीं है, कुछ करने को है ही नहीं, तो थोड़ा तो लगना चाहिए ना अट्रैक्टिव, जिससे नंबर आपको मिल पाए। तो आपका 57 आंसर इसका हो गया, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि 2015 से 17 में अंग्रेजी से औसत अंकों में कितने % की वृद्धि हुई। मतलब 2015 से 17 में, तो इन 2015, 2015 से 2017 में, इन 2017, यही तो बोला गया है। और सब्जेक्ट को क्या बोला गया है, इंग्लिश। इंग्लिश की बात करी गई है बेटा, इंग्लिश की बात करी गई है कि 2015 से 17 में अंग्रेजी के औसत अंक में कितने % की वृद्धि हुई। तो 2015 में इंग्लिश के औसत अंक कितने थे, आप बताइए। 2015 में अंग्रेजी के औसत अंक कितने थे, आप हटा दो इसको। सब्जेक्ट का है अंग्रेजी बेटा, ये रहा अंग्रेजी के औसत अंक। औसत अंक आप कहेंगे सर 55 थे, ये रहे 55, ठीक है सर। कितने थे, 55, ओके। और 17 में कितने थे सर, 60। तो 55 से 60 की वृद्धि हुई है, एवरेज अंकों की बात करी गई है ना। 2015 में कितने थे, आप कहेंगे सर 55 थे, और यहां थे बेटा आपके 60। तो कितने की वृद्धि हुई है, आप कहेंगे सर 5 की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है। यही तो बोला गया है, 2015 और 17 की बात करी जाए तो 55 से 60 हुए हैं। यही वृद्धि पूछी गई है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना। 2015 से 17 अंग्रेजी के औसत अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 5 की वृद्धि हुई है। परसेंट पूछा गया है, तो परसेंट जो वृद्धि होता है, परसेंट इंक्रीमेंट होता है, वो कैसे निकालते हैं, पूरा लिख के देखिए। 5 की वृद्धि हुई है, वृद्धि किससे हुई है, 55 से हुई है, तो जो जिससे हुई है उसे नीचे लिखिए और गुणा कर दीजिए 100 का, गुणा कर दीजिए 100 का। 5 का गुणा किया, भाग दिया, 11 आ गया, 1/11 यानी 100/11 हो जाएगा। और ये क्या होता है, 100/11 होता है 9 सही 1/11%। ये आपका आंसर हो गया। अगर पॉइंट में लिखना है तो आप लिख सकते हो 9.09%, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। परसेंट वृद्धि, परसेंट वृद्धि पूछेगा तो आपको क्या करना है, कितने का वृद्धि बटन, कितने से वृद्धि गुणा कर देना है 100 से, आपका निकल के आ जाएगा। यही पूछा गया था, इस तरह आपको डिटेल में लिखना है, बहुत प्यारे तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, इस वर्ष में गणित में उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक का अंतर सर्वाधिक रहा। बहुत प्यारा प्रश्न है, देखो मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, रेगुलर जीआई के क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। तो किस वर्ष में, आप सभी वर्ष को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट की बात हो रही है मैथ की, मैथ में मैथ की बात हो रही है बेटा। उच्चतम अंक, उच्चतम मतलब हाईएस्ट नंबर, उच्चतम अंक की बात हो रही है, यानी हाईएस्ट नंबर की बात हो रही है, हाईएस्ट नंबर की बात हो रही है। एंड उच्चतम औसत अंक यानी कि हाईएस्ट, हाईएस्ट एवरेज नंबर की बात हो रही है, एवरेज नंबर की बात हो रही है का अंतर सर्वाधिक रहा। किस वर्ष में पूछा गया है, पहले तो हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट एवरेज नंबर। देखो यहां एक बात समझने की है, जो बच्चा कंफ्यूज हो गया इस सवाल में, गलत कराया, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। हाईएस्ट एवरेज नंबर, जो हमें चार्ट में जो एवरेज नंबर दिया गया है, जो चार्ट में एवरेज नंबर दिया गया है, वो केवल एवरेज नंबर है, हाईएस्ट एवरेज नंबर नहीं है। तो पहले हमें हाईएस्ट एवरेज नंबर मतलब उच्चतम औसत नंबर देखना पड़ेगा। किसमें, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा था बेटा आपसे, आई थिंक गणित की बात कर रहा था, गणित की बात कर रहा था, ठीक है सर, अच्छी बात है। तो गणित की बात कर रहा था बेटा, तो मुझे बताओ मैथ को कहाँ है, ये रहा सर मैथ का ग्रुप। अब एवरेज नंबर का ये रहा, तो इसमें भी हाईएस्ट, ये तो केवल एवरेज है। अब ज्यादा एवरेज मतलब सबसे बड़ा एवरेज कौन सा है, तो देखेंगे आप यहाँ पर 70 है, तो हाईएस्ट एवरेज कितना हो गया, 70 हो गया। तो आप यहाँ लिख दोगे सर हाईएस्ट एवरेज कितना है, आप कहेंगे 70 है सर, 70 है, 70 है। अब क्या बोला गया, उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक का अंतर सर्वाधिक रहा। मतलब किस उच्चतम अंक का और उच्चतम औसत अंक से अंतर सर्वाधिक रहा। तो भैया किस उच्चतम अंक का रहा, देखो ध्यान से, 70 से। 75 से 70 का 5 का अंतर है, इससे भी 5 का अंतर है। 65 से 70, 75 से ये भी 5 का अंतर है। ये 15 का है, ये भी 15 का है। 80 से देखो 10 का अंतर है, तो 85 से और 85 से,
यानी कि 2015 से और 2017 से अंतर बड़ा आपका 15 का रहा है। तो आप कहेंगे 2015 और 2017, यहाँ जो हाईएस्ट नंबर है वो है आपके 85 और 85। तो अंतर कितने का रहा दोनों से इसका? आप कहेंगे 15 का। यही पूछा गया था, तो आपसे सन पूछी गई है, तो आपका सन आंसर हो जाएगा 2015 और 2017। किस वर्ष में पूछा गया था? तो 2015 और 2017 में आपका अंतर सर्वाधिक रहा। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि आपसे हाईएस्ट एवरेज नंबर पूछा गया है, दिया गया है हाईएस्ट नंबर, एवरेज नंबर। अब इसको हाईएस्ट देखना है तो सबसे बड़ा एवरेज नंबर आपको देखना पड़ेगा कौन सा है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का परसेंट, 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का परसेंट। तो इन 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का परसेंट, उच्चतम अंक यानी कि हाईएस्ट इन हिंदी, या आप ऐसे लिख लीजिए, लिखना आपको पड़ेगा जिससे आपको नंबर पूरा मिल पाए, है ना। हाईएस्ट नंबर इन हिंदी, ये बोला गया है। और दूसरा जो बोला गया है वो क्या बोला गया है? 2016 में गणित के औसत अंक, इन 2016 गणित के एवरेज नंबर का बोला गया है। एवरेज नंबर ऑफ मैथ। अब पूछा क्या क्या है इनमें कि 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का परसेंट, है ना। आप उच्चतम अंक का परसेंट ये यहाँ हटा देना, क्योंकि इंग्लिश में पढ़िए व्हाट इज द परसेंट ऑफ हाईएस्ट मार्क इन हिंदी इन 2013 विद रेस्पेक्ट टू एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ इन 2016। ठीक है, तो 2013 में हिंदी के उच्चतम मार्क्स कितने थे? तो आप कहेंगे सर 2013 ये रहा, और हिंदी सब्जेक्ट ये रहा, और इसके हाईएस्ट मार्क्स कितने थे? 75 थे। आप कहेंगे सर 75, आपका यहां लिख दीजिए। ठीक है, 75। दूसरा क्या बोला गया है? रेस्पेक्ट टू एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ इन 2016, एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ इन 2016। तो 2016 की बात की जाएगी, 2016 की बात की जाएगी, तो सर ये रहा। और एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ, तो एवरेज मार्क्स ये रहा किसके? मैथ के। कितने थे? 55 थे। ठीक है सर, कितने थे सर? 55। अब पूछा क्या गया है? ध्यान से देखो, पूछा क्या गया है? औसत अंक का कितने परसेंट है? गणित के औसत अंक का। तो किसका परसेंट निकाला है? अंक का, गणित के औसत अंक का। तो गणित के औसत अंक का, तो आपको पता होगा परसेंट निकालने के लिए आप एक सिंपल सा रिजल्ट याद रखिए, कौन गुणा 100 बटे किसका, कौन गुणा 100 बटे किसका। तो किसका पूछा गया है? गणित के औसत अंक का। तो गणित के औसत अंक कितने हैं? आप कहेंगे सर गणित के औसत अंक 55। कितने हैं बेटा? 55। समझ में आया? 55। किसका पूछा गया है? किसका? 75 का। तो 75 इंटू 100 कर दीजिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा फटाक से 5 से 11 बार, 5 से 15 बार, 1500 बटे 11 आ गया। 1500 बटे 11, 1500 में 11 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आएगा। इधर देख लीजिए, बताइए मुझे। तो आप कहेंगे सर 11 से भाग दिया, 11 एकम 11, 4, 11 तिया 33, 7 बचेगा, 11 छिक्का 66, 4 बचेगा, 11 तिया 33। अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आपका आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 136.3% आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? देखो लिखा, मैं डायरेक्ट ओरली कर सकते हो आप लोग, लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ध्यान रखिए, लिखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं ये आप लोगों के। ठीक है, यदि 2013 में 50 विद्यार्थियों ने गणित में परीक्षा दी, तो उनके अंकों का कुल योग कितना था? देखो अंकों का कुल योग पूछे, सम, कुल योग, कभी भी कुल योग पूछता है तो होता क्या है? औसत इंटू संख्या, कितने संख्या है ये। ठीक है, तो संख्या कितनी दे रहा है? 50 विद्यार्थियों की संख्या दे रहा है 50 गुणा 2013 में 50 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी। तो भाई इन 2013 की बात हो रही है, और सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। 2013 में मैथ की बात हो रही है, तो 2013 में जब मैथ की बात हो रही है, तो भैया 2013 कहां पर है? आप ध्यान से देखो, ये रहा सर। और मैथ कहां पर है सर? ये रहा सर। 2013 मैथ की
बोला क्या गया है बेटा, एवरेज, एवरेज कितना है, आप एवरेज पर जाएंगे 55 एवरेज है, औसत कितना दे रहा है 55, तो आप लगा दीजिए, हो गया खत्म। औसत ही तो चाहिए था आपको, औसत आपका कितना है 55। यहां से क्या निकल आएगा, अंकों का कुल योग, यही तो पूछा, कुल योग बराबर औसत गुणा संख्या, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, औसत निकालना हो तो औसत बराबर कुल योग बटे संख्याओं का भाग देते हैं, इसी तरह कुल योग निकालना है तो औसत में संख्याओं का गुणा कर देते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 55 से गुणा करिए, 25 का 5, 26, 27, 2750 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रही है कहानी, समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना, फटाफट से लाइक करो वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी अपडेट मिलेगा, क्योंकि रेगुलर बेटा हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन बिटवीन विच 2 ईयर द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस वाज मैक्सिमम। किन 2 वर्षों के बीच, आपको सभी वर्ष देखनी पड़ेंगे, ईयर देखने पड़ेंगे, किन 2 वर्षों के बीच विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा, उच्चतम अंकों का अंतर। तो पहले किस सब्जेक्ट की बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है, हाँ या विज्ञान की बात हो रही है बेटा, ठीक है, विज्ञान की बात हो रही है। अब पूछा गया है उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा, तो उच्चतम अंकों के अंतर के सर्वाधिक की बात की हो रही है, तो विज्ञान पर जाइए, विज्ञान पर जाइए, आप कहेंगे सर ये रहा साइंस, उच्चतम अंक ये रहे। अब इनमें सर्वाधिक अंतर क्या रहा, सर्वाधिक अंतर कभी भी निकालना हो तो सबसे लोएस्ट निकालिए और सबसे हाईएस्ट देखिए, तो सबसे लोएस्ट क्या है 50 और सबसे हाईएस्ट क्या है 90, इन दोनों का अंतर देख लो 40 का है। तो किन 2 वर्षों की बात हो रही है, 2014 में और 2016 की बात हो गई है, हो गया आंसर खत्म, है ना। किन 2 वर्षों की बात है, तो अगर मैक्सिमम डिफरेंस पूछता है, अगर आपसे कभी भी मैक्सिमम डिफरेंस पूछता है, सर्वाधिक अंतर, मैक्सिमम डिफरेंस, तो आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले हाईएस्ट निकालिए माइनस लोएस्ट कर दीजिए, तो हाईएस्ट कितना निकाला था आपने 90 था, लोएस्ट कितना था बेटा 50 था, कितना है 40। तो ये 90 किस सन में था, 90 किस सन में देखा था हम लोगों ने, 90 देखा था आपने 2014 में, 2014 में, और 50 किस सन में देखा था बेटा 2016 में, तो ये 2 सन आपकी आंसर हो जाएगी। ऐसा ही देखा था ना हम लोगों ने, देख लो एक बार चार्ट पे जाके, 90 देखा था 50 2014 में, ये 2016 में, ठीक है, 50 वाला 2014 में, ठीक है, ये 2014 में और ये 2016 में, ये आपका आंसर देखो, ये हो गया खत्म। कितने क्वेश्चन हो गए इसके, 6 क्वेश्चन। तो ये आपको देखो डिटेल में मैंने आपको बताया कि कैसे एग्जाम में आपको लिखने हैं और कैसे आपको एग्जाम में करने हैं, जिससे आपको नंबर पूरे मिल पाए, नंबर पूरे मिल पाएंगे, राइट। केवल आपको आंसर नहीं, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ी दिए जाते हैं, टिक करना है आपको, है ना, पूरे डिटेल में लिखना है। तो किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से डीआई के क्वेश्चन करेंगे हम लोग रेगुलरली, ठीक है। आज हमने एक क्वेश्चन एक सेट पूरा कर लिया, अगली क्लास में 2-2 क्वेश्चन का सेट हम लोग पूरा किया करेंगे, राइट। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर अभी तक आपने इसके टेलीग्राम पर जुड़ जाओगे तो आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी डिटेल है आपको क्लास की लिंक है, सारी चीजें मिलती रहेंगी। पीडीएफ क्लास पीडीएफ पर जुड़ सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, आप ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको जितनी भी अपडेट्स हैं सारी मिलती रहेंगी, ठीक है। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।